हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ ओमनी टॉक। यहाँ हमारा जो एक एसेट एलोकेशन पे हमने एक वीडियो किया था रिसेंटली, हम उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, जहाँ हमने बात किया था कि भाई कैसे अब जो आपका इक्विटी कॉर्पस है उसको आप कैसे कोर और मल्टीपल थीमेटिक अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करके एक एक स्टेबल और बेटर पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकते हैं। वी आर एक्सटेंडिंग दिस डिस्कशन टू लिटिल फॉरवर्ड टू मल्टीपल एसेट क्लास। और विकास typically एक there are thumb rules and there are model portfolios which are advised typically to clients, जिसमें एक certain percentage of gold होना ही होना चाहिए, real estate होना ही होना चाहिए, debt होना ही होना चाहिए and equity होना चाहिए depending on let's say different risk profiles and financial goals and stuff like that. लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कहीं पे वो काफी कंस्ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ गिविंग द राइट एडवाइस। ऑब्वियसली रिस्क प्रोफाइल और जो आपका कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज आर मोर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। और एक्चुअली कई लोगों के लिए अनस्टेबल और वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स माइट नॉट बी सूटेबल, लेकिन इसको बहुत स्ट्रेट जैकेटेड फॉर्म में मुझे लगता है कि प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे we can talk about like what is the kind of right asset allocation across asset classes, तो देखिए, वो डेट हो गया, इक्विटी हो गया, मेन एसेट क्लासेस, राइट, गोल्ड हो गया और रियल एस्टेट हो गया। एडिशनली देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, राइट, और जिसमें कि बहुत सारी चीजें आती है, राइट, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पता नहीं बहुत सारे हैं, राइट। तो उसका कोई लिमिट नहीं है। एंड इसका ये मतलब नहीं कि आपको सब चाहिए ही है। यस, किसी को सब चाहिए, किसी को, जैसे कि किसी के पास अब 100 करोड़ है या 1000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है, $1 बिलियन है, कोई फैमिली है, उनका कोई और इनकम नहीं आने वाला है, मतलब वो उनके पास एक कॉर्पस है, अब वो कॉर्पस पे उन्हें सर्वाइव करना है फॉर जनरेशंस, राइट। तो और बहुत बड़ा कॉर्पस है कंपेयर टू व्हाट दे नीड, सो दे डोंट नीड वेरी हाई ग्रोथ। अब उन्हें बस एक स्टेबल तरीके से इसको रीजनेबल ग्रोथ पे चलते रहे, और हमें इनकम भी मिलते रहे और ये कभी कम ना हो, करेक्ट, लेकिन बहुत फास्ट बढ़ाना है ये नहीं है। तो उसके लिए एक मल्टी एसेट मेक सेंस, राइट। सो HNI इज ऑनवर्ड्स, अल्ट्रा HNI ऑनवर्ड्स, समवन हु हैज रीच्ड दैट कॉर्पस और उसे बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे कम भी नहीं होने देना है और उसे स्टेबल चाहिए, उसके लिए मल्टी एसेट इज परफेक्ट, करेक्ट, ठीक है। उसमें भी ऑफ कोर्स आपको हाई ग्रोथ करना है, आप उसको टिल्ट कर सकते हो कि स्टेबल भी है लेकिन ऑप्टिमल ग्रोथ भी है, वो भी आए, ठीक है। तो ये सब हमारे पास स्ट्रेटजीज है, आज वो टॉपिक नहीं है, लेकिन एनालॉजी में देता हूँ कि ये सब एसेट क्लास है तो मैं सब में डाल दूं, ऐसा लोगों को परसेप्शन बन गया है पर्सनल फाइनेंस के, वो सब बुक्स पढ़ के या यूट्यूब सुन के या जो भी है, कि भाई आपके पास सभी होना चाहिए। ऐसा नहीं, सब ऑप्शन है। इट इज लाइक कि मेरा घर है और मेरे पास ऑप्शन, मेरे पास क्या क्या हो सकती है व्हीकल्स, मेरे पास लग्जरी कार हो सकती है, SUV हो सकती है, एक रेगुलर वैल्यू फॉर मनी चीप कार हो सकती है रोज के लिए छोटी सी, एक बड़ी सी दिखाने के लिए कार हो सकती है, एक 2 व्हीलर हो सकता है, एक बाइक हो सकती है, एक ऑफ रोडिंग, दुनिया भर की चीजें हो सकती। सो डज दैट मीन कि मैं ऑल दोस टाइप ऑफ व्हीकल्स आई शुड हैव? नो, दोज आर ऑप्शंस। For someone only one car might be sufficient, right? One single car might be sufficient. Same way for many people one single asset class might be sufficient, right? तो ये तो डिपेंड करता है कि उसको क्या जरूरत है और उसकी नीड क्या है। ये जस्ट बिकॉज सो मेनी एसेट क्लासेस आर अवेलेबल आपको सब होना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। ऐसा मैंने एक दो स्पेशल केस बताया उनको छोड़ के। तो अभी इसमें लेट्स टॉक अबाउट कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, हर इन्वेस्टर को अपने हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट और उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके इस पे चलना है। लेकिन व्हाट आर द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स देन व्हेन यू आर लुकिंग एट, और यहाँ पे आई थिंक एक अप्रोच मेरे हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि भाई आपका प्रीडोमिनेंट एलोकेशन शुड गो टू इक्विटीज, बिकॉज उसका रिलेटिव रिटर्न प्रोफाइल जो है ओवर, स्पेशली ओवर लॉन्गर टर्म, इज बेटर देन अदर एसेट क्लासेस, राइट। तो आप वहां से स्टार्ट करोगे और फिर बोलोगे कितना मिनिमम मेरे को लेट्स से गोल्ड होना चाहिए, फिक्स इनकम होना चाहिए, रियल एस्टेट होना चाहिए, राइट।
तो what are those factors that one has to look at when they now allocate कि भाई इतना तो मेरे पास Sure. other asset classes होना चाहिए other than equity. Sure. तो जैसे इमरजेंसी फंड हो गया, Right. तो इमरजेंसी फंड हमने बुक कर दिया. अब Yeah. इमरजेंसी फंड किसको कितनी जरूरत है, ये 3 महीने से 3 साल तक का फंड हो सकता है. राइट. कोई बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में है, उसकी स्किल ऐसी है कि वो जॉब वाला है समझो, और उसकी स्किल ऐसी है कि वो एक जॉब से निकलेगा तो इमीडिएटली उसको 10 जॉब अवेलेबल है, तो उसके लिए 3 महीने का इमरजेंसी फंड इज मोर और लेस. 3 महीने का जो कंजम्पशन या एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंसेस है, उतना भी है तो काफी है. और किसी के बहुत ही हाई रिस्क बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस कर रहा है, ऑलरेडी सेविंग्स बहुत कम है, सब कुछ कम है, और ये इनकम बंद हो गई तो फिर उसको कब नेक्स्ट बिजनेस सेट होगा या कुछ और इनकम सोर्स आएगा पता नहीं, तो मे बी ही नीड्स 3 years वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस. करेक्ट. राइट. तो और ये सब इजीली लिक्विडेबल, मतलब कैश लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिक्स्ड शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम टाइप में, जिसमें कि जब चाहिए जितना चाहिए निकाल पाए. राइट. तो वो डिपेंड करता है ऐसे सिचुएशन पे. तो एक आपका पहले हो गया इमरजेंसी फंड. वो इमरजेंसी फंड के बाद में आपको पता है कि नेक्स्ट 3 years में क्या क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं, कि भाई बच्चों की फीस देनी है, कोई फॉरेन या कोई बड़े इंस्टीट्यूट में एमबीए या कोई बड़ा जिधर चंक लगता है, और वो नेक्स्ट 2-3 years में ही होने वाला है, तो आपको वो क्लीन रखना है, क्योंकि वो डिमांड है. या फिर आप डाउन पेमेंट कर रहे हो या ईएमआईज है आपके नेक्स्ट 3 years के, तो वो सब आपके पास अवेलेबल होने चाहिए रेडीली. राइट. if your job you are not sure of, या आपका इनकम नहीं है, तो इस तरह के अमाउंट्स आपको जो नॉन लाइबिलिटीज जिनको बोलते हैं इन नियर टर्म, करेक्ट, वो सब आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, डेट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में रखना है. अब इसके आगे एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड लेट्स से 5 years एंड बियॉन्ड, एक डिमांड भी है और फिक्स्ड डिमांड है, करेक्ट, 6th year में या कभी, तो बहुत अनलाइकली कि आपको रखने की जरूरत है. आपका बहुत ही कंजर्वेटिव प्रोफाइल है, या फिर वो आप नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट है आपके पास, एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं है, और ना नेक्स्ट 5 years में आने वाला है, देन यू नीड टू पुट दैट ऑल्सो इन फिक्स्ड इनकम. बट अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस. राइट. हाँ, तो आपने जो लिक्विडिटी वाला पॉइंट बोला कि भाई आपका इमरजेंसी कॉर्पस है या फॉर वट एवर रीजन अगर आपको चाहिए तो आपको लिक्विडेबल होना चाहिए और आप वो यूज कर पाए. यहाँ पे एक्सट्रीमली मैं कई ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं जो आप 10 year के लिए लॉक इन करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको एक फिक्स इनकम एलोकेशन करना है. ओके. और वो तो पूरा पर्पस डिफीट हो गया कि अगर आप 10 year के लिए कमिट करने के लिए तैयार थे तो आपको इक्विटी एलोकेशन आप कर सकते थे. राइट. तो आपने फिक्स इनकम कर दिया बिकॉज आपको तो कुछ फिक्स इनकम तो मुझे डालना था, मेरे मॉडल ने बताया था या मेरे स्टैंडर्डाइज वे में कर दिया. अब मैंने वो डाल भी दिया फिक्स इनकम में और 10 साल का लॉक इन भी ले लिया. तो लिक्विडिटी भी गई. तो वो जहां पे भी आई थिंक आपका होराइजन है या आप लॉन्ग टर्म के लिए एलोकेट कर सकते हो, वहां तो आपका जो योर टेंडेंसी और योर you can actually even if you have lower behavioral I think stability in terms of being able to address इसको मार्केट का जो volatility होता है, फिर भी अगर आपका होराइजन किसी कैपिटल के लिए लॉन्गर है तो आप उसको तो डेफिनेटली इक्विटीज में डाल सकते हैं. हाँ, डाल सकते हैं. मतलब आपको जब एनालिटिकली समझ गया कि मुझे इक्विटी में डालना चाहिए, पर मेरी रिस्क प्रोफाइल अलाउ नहीं कर रही, मतलब मेरा जो साइकोलॉजी है, क्योंकि मैं डरता हूँ, तो मुझे किस चीज को एड्रेस करना है. करेक्ट. आई शुड ट्रेन माई सेल्फ. Right. I should learn how to live with that volatility when it's not really impacting. True. ये तो वही बात होगी ना, मेरे को चिंता होती है और या फिर मेरे को डर लगता है फ्लाइट में जाने में, तब डर लगता है. अगर एकदम एक्सट्रीम फोबिया नहीं है तो you will try to reason it out and over a period of time train yourself not to get scared. Correct. क्योंकि नहीं तो जो 2 घंटे में आप पहुंच सकते हो, आपको 24 घंटे लगता है उस चीज के लिए. तो naturally you will want to train yourself to live with that because the advantages बहुत सारे. True. और फिर भी कोई है जो नहीं कर पाता है तो it's fine. But what the message is that people take as if your risk profile is a given. The psychological part of that is not a given. You can train yourself. Correct. Your advisor cannot train you. Nobody else can train you. You can train yourself. Correct. So it's an evolving thing in fact.
मतलब आप जब हाँ, स्टार्ट करते हो तो हाँ, आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। एग्जैक्टली, इसलिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई आपने अगर 3 ईयर 5 ईयर का आपका इक्विटीज मार्केट का एक्सपोजर है, दैट इज काइंड ऑफ ए गिवन कि भाई आप एक यू नो हाई रिस्क या हाई पोटेंशियल वोलेटिलिटी वाली स्ट्रेटेजी में आप आ सकते हो, हाँ, क्योंकि आपने देखा है वो चीज यस, उतने साल, यस, तो आपको एक बिलीफ और आपको कॉन्फिडेंस आ गया है। So you एग्जैक्टली, are right कि people can evolve and they can improve their risk यस। appetite as they understand better about equity markets. समझो आई कैन पुट माय सिचुएशन इज दैट आई कैन इवन पुट 100%, लेट्स से, हम्म, लेकिन मेरे को डर लगता है, हाँ, तो अब मैंने 5% से शुरू किया, हम्म, और वो 5% में भी मुझे शुरू में अप डर डाउन डर डर लग रहा है, बट आई एम नो ओके यार 5% तो है, ठीक है, हम्म, बाकी 95 इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। राइट, तो उस तरीके से मैंने वो 5% अप करते करते डाउन देखा, एक साइकिल देखा, राइट, उसमें सेट से वो बहुत अच्छा, उसमें कॉन्फिडेंस वो आ गया, आ गया, राइट, रीजनेबल रिटर्न आ गया, विच आई डिडंट बिलीव इन, हम्म, और वो दिख गया मुझे। तो ट्रू, अब मेरे को एक साइकिल पे ट्रेनिंग हो गई कि भाई वो अप डाउन होने के बाद में इट वर्क्स वर्क्स आउट, आउट फाइन, एंड देन आई हैव टू ऑब्वियसली अंडरस्टैंड द रीजनिंग व्हाई इट वर्क्स आउट फाइन, राइट? ऐसा कोई रूल नहीं भगवान ने Correct. बनाया हुआ, नेचर का Correct. रूल नहीं है श्योर, कि ये इट विल वर्क आउट फाइन। Correct. ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि भाई व्हाट दीज शेयर्स रिप्रेजेंट, राइट? दे रिप्रेजेंट अंडरलाइंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसके लिए वो रिकवर होता है, राइट? श्योर, ग्रेट, ग्रेट। सो आई थिंक कोर मैसेज रिमेन्स दैट आपको अपना एसेट क्लास और अपना एलोकेशन है वो आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखना है टू बिगिन विद, बट देन यू हैव टू कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ और कीप updating yourself as well, that what is the kind of risk exposure you can take, plus एक फिक्स टेम्पलेटाइज उस पे ना जाके इनफैक्ट उसको और स्टडी करना है, उसको और क्लोजली क्वेश्चन करना है, दैट व्हाट इज द राइट मिक्स फॉर as an individual investor for me, Exactly. and Exactly. that will obviously enhance and give you a right allocation strategy, whether it is across assets or within equities, what kind of a thematic as well as core allocation you want to build, right? Great, thank you so much for joining Thank us. So always keep in mind that investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing, and also that registration granted by SEBI, membership of BSL, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors.